श्री राधे। देवियों सज्जनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मनुष्य का एकमात्र धर्म है अपने धर्म का पालन करना। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्म को कोई व्याधि खत्म नहीं कर सकता। धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। धर्म के ऊपर कोई शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसी व्यक्ति का जय होता है। यतो धर्मस्ततो जयः। आज तक इतिहास पुराणों में कथा आपने सुना है कि जिन्होंने भी अपने धर्म का पालन किया उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त हुई। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु प्राप्त हो जाए कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु दूसरे का धर्म का अंगीकार कर लेना, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना, ये भय कारक है, मृत्यु कारक है। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म का पालन सच्चे लगन और ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। तभी तो धर्म के बारे में भगवान विष्णु के दूतों ने यमराज के दूतों से प्रश्न कर दिया। भागवत महापुराण में कथा आती है, अजामिल नाम करके एक ब्राह्मण जिन्होंने गणिका का संगत किया। कान कुब्जः द्विजः कश्चित् दासीपति अजामिलः नामना नष्ट सदाचार दास्या संसर्ग दोषिता। कन्नौज के रहने वाले अजामिल ब्राह्मण जिन्होंने गणिका का संगत किया और गलत रास्ते पर चल पड़ा, अनेक संतान उत्पन्न किए। संतान के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने गलत रास्ता का चयन कर लिया। चोरी करना, हिंसा करना, मारपीट करना, लूटपाट करना इनकी प्रवृत्ति हो गई। अब एक बार भगवत कृपा से अजामिल को साधुओं का संगत प्राप्त हुआ। साधुओं ने अजामिल से कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। इतना कहकर साधु तो चले गए और अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। कालांतर में जब अजामिल के मृत्यु का समय आया, अजामिल को मृत्यु से भय हुआ और भय से बचने के लिए अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम स्मरण किया। पुत्र नारायण का नाम स्मरण किया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वह आवाज़ जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के कानों तक पहुंच गया। लक्ष्मी नारायण के आदेशानुसार लक्ष्मी नारायण जी के पार्षदों का आगमन हुआ। यमराज के दूतों ने जब अजामिल के प्राण को निकाल लिया, जाने लगे तो भगवान के दूतों ने उन्हें रोक दिया और रोक करके उन्होंने यमराज के दूतों से प्रश्न किया, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण। अगर तुम सब धर्मराज के आदेश का पालन करते हुए अजामिल के प्राण को लेने आए हो तो बस हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या प्रश्न? तो भगवान के दूतों ने कहा कि धर्म का लक्षण क्या है? यम के दूतों ने कहा धर्म क्या है? तो उसने कहा कि वेदो परिणीतो धर्म या धर्मस्तद विपर्यः। यम के दूतों ने कहा जो वेद में लिखा है वो धर्म है और वेद के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म है। फिर भगवान के दूतों ने पूछा, ये बताओ दंड किसको देना चाहिए?
अब ये जो कह रहे हो कि वेदो परिणतो धर्म, वेद में लिखा है वो धर्म है, तो ये बताओ वेद क्या है? तो यम के दूतों ने कहा वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही वेद है। वेद में लिखा है वो धर्म है, और वेद के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म है। भगवान के दूतों ने कहा जो नारायण नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग रहा है, क्या वो तुम्हें अपराधी लगता है, अधर्मी लगता है? उन्होंने नारायण नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागा है, इसका मतलब है कि जो है परम धार्मिक है अजामिल। अजामिल जैसे धार्मिक कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मरते समय भगवान का नाम उच्चारण किया। जिनका मरते समय मन में भगवान का नाम स्मरण हो जाए, उससे बढ़ के इस संसार में और कोई धार्मिक हो नहीं सकता। इसलिए चाहे हम कार्य कुछ भी करें, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहें, और धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का हमेशा विजय प्राप्त होता है। धन्यवाद।